4 महीना के लिए मुंबई चला जाएगा तो आएगा तो उसके चलने का स्टाइल बदल जाएगा। कपड़ा पहनेगा फाड़ के, अब बैठेगा है ना, अब बाल ऐसा कटा के आएगा, इधर से सांप इधर से सांप, अब बीच में हाफ, इधर से मुर्गी का पोस्ट बनाएगा, उसको भी कलर करेगा, जो जितना बचा खोचा है उसको भी कलर कर लेगा। है कैच करना तुम अपने YouTube चैनल में, है ना, बोलने जा रहा हूँ इसको अलग से, मतलब पूरी तकरीब 1.5 घंटा 2 घंटा का मत डालना, इसको कटिंग करके डालना, है ना, व्यूज तुम्हारा बढ़ेगा। है गौसे पाक की छोटी उम्र है, बड़ी अच्छी करामत गौसे पाक की सुना रहा हूँ। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेलते 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 गांव से बाहर चले गए। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ गौसे पाक खेल रहे हैं। आहा, गौसे पाक का दोस्त कैसा रहा होगा, वो भी खुश नसीब रहा होगा जो गौसे पाक का दोस्त रहा होगा। हजरात, मेरी आदत यह है कि तकरीर शुरू करने से पहले हर जलसों में अक्सर जगहों पे मेरी तकरीर शुरू होती है, उससे पहले हमारे समाज में, हमारे समाज के जितने धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, जलसे में आते हैं, उनको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि दिल की सफाई हो जाए, हृदय की सफाई हो जाए और सीना इश्के नबी का मदीना हो जाए। इसमें कितने लोग हमको इससे पहले देखे हैं, जरा बताइए। जो लोग हमको देखे हैं बस 2 आदमी देखे, चलिए कोई बात नहीं, चुप जाओ, यूट्यूब में देखा है, ऐसा है किसी के पास नहीं, तो बिल्कुल हमारा अलग है। मेरे साथ एक बार पढ़िए, इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। 992 धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया में। लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम भारत में रहते हैं। इस देश का क्या नाम है? ओ, हम समझो कि दूसरा देश में नहीं तो आ गए, बोल रहे इंडिया, हम बोले भारत, है ना। इंडिया के लोग बड़े खुशनसीब हैं, इंडिया के लोग बड़े अच्छे हैं। इसकी खुशनसीबी ये है कि इतने खुशनसीब हैं आप कि आपके बाप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इसी भारत में जमीन पर उतरे। बेशक सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पे उतारा तो कहां उतारा? भारत में। भारत में एक पहाड़ है, जिस पहाड़ था जिसका नाम था समरदीप, उसी पहाड़ पे आदम अलैहिस्सलाम उतरे। आज वो पहाड़ छट के श्रीलंका में चला गया। जब देश का बंटवारा हुआ तो वो पहाड़ श्रीलंका में चला गया। उसी पहाड़ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग, हर धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्म का कलमा, अपने अपने धर्म का मंत्र अपने अपनी भाषाओं में पढ़ा करते। कोई संस्कृत में पढ़ते, कोई फारसी में पढ़ते, फारसी में, कोई हिंदी में पढ़ता, कोई इंग्लिश में पढ़ता, कोई किसी भाषा में पढ़ता, लेकिन हम सब लोग मुसलमान हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हम लोग अपनी जबान अरबी में नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह।
पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का पाक पवित्र मंत्र है। मंत्र का माना कलमा होता है। क्या होता है? ये हमारे धर्म का इतना पाक कलमा है कि जो इसको पढ़ता है दिल साफ हो जाता है, कीना खत्म हो जाता है, सीना इश्के नबी का मदीना हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो इस कलमा को पढ़ना चाहिए ना। इतना पाक कलमा, इतना अच्छा कलमा, जिसको हिंदू पंडित के, हिंदू धर्म के बहुत बड़े पंडित ने कहा था, कृष्णातान्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्ति मां संग्रम पापन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति चपे नामे मोहम्मदम एको बची शरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति हम हम अष्टम श्री अस्ते ध्याहु ऐश्वरिका तकायम सुकरम अपर्णम मशनाविरम अपो विदम सोशवा। समझ में आया? नहीं आया? समझा दें? समझना चाहते हैं तो जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है, जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में लकवा। आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे, आपका कलेजा दुरुस्त रहे, तो हाथ उठा के इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज सलावतगंज से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से या रसूल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए लड़का, बैठ बैठ बैठ। देखिए ना बाल कैसे कटा है, अजब मामला है, बिगड़ गया माहौल। हमारे गांव घर के बच्चों की हालत यह है कि पैदा होके सलावतगंज में 25 साल तक रहेगा, वैसा ही का वैसा ही रहेगा। 3 महीना के लिए दिल्ली चला जाएगा, 4 महीना के लिए मुंबई चला जाएगा, तो आएगा तो उसके चलने का स्टाइल बदल जाएगा। कपड़ा पहनेगा फाड़ के, अब बैठेगा है ना, अब बाल ऐसा कटा के आएगा, इधर से सांप, इधर से सांप, अब बीच में हाथ, इधर से मुर्गी का पोस्ट बनाएगा, उसको भी कलर करेगा, जो जितना बचा खोचा है उसको भी कलर कर लेगा। हैं? अजीब हाल है? मैं कहना चाहता हूं नौजवानों, तुम मुंबई वाले की नकल करने नहीं आए हो। अगर नकल ही करना है तो फिल्म स्टार की नकल करो, नकल ना करो अहमद मुख्तार की नकल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैंट पहनता है फाड़ फाड़ के। मैं जब नहीं जानता था कि ये सब स्टाइल है, मैं देखता था खूबसूरत है, नौजवान है, पैंट फाड़े हुआ, मैं समझता था गरीब होगा, लेकिन उसकी हालत देखने के बाद लगता ही नहीं। एक से मैंने पूछा कि बाबू काहे फाड़े होगा, चुपचाप मूड मत खराब। मैं खामोश हो गया। अब मैं जानता नहीं था, हम क्या जानेंगे ये सब बात। भाई जब शुरू हुआ आप भी तो जानते होंगे शुरू में, लेकिन दूसरे को देखेंगे फाड़े हुए तो आप भी फाड़े होंगे, है ना। तो फिर मैं कई दिन के बाद एक आदमी को और देखा, तो हम बोले कि एक आदमी को देखा क्या फाड़े हुआ, कहा मौलाना स्टाइल है, स्टाइल है, स्टाइल। हमने कहा किसका स्टाइल है?
कहा कि फिल्म के स्टार का स्टाइल है। हमने कहा पागल, फिल्म स्टार के नकल करोगे नाकाम हो जाओगे। मदीने वाले सरकार की नकल करोगे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। काम अच्छा होना चाहिए, वो कहां से उठ गया बाल कटा के हम क्या बोलने लगे, हम किधर जा रहे हैं। हम आपको कलमे की फजीलत बयान करें, है ना। पंडित जी ने कहा ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिट जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान का गुनाह मिट जाता है। गुनाह मिट जाता। गुनाह जानते हैं बंगाल में बहुत संभल संभल के हम तकरीर करते हैं, डर लगता रहता है पता नहीं आपको समझ में आएगा, है ना। आ गया ना। गुनाह जानते हैं कितने लोग जानते हैं जरा बताइए, तो करते काहे है। गुनाह जानबूझ के करते हैं। इतना मार मारेगा फरिश्ता कब्र में, भेजा बाहर हो जाए। इसलिए आज जलसा से उठिए तो तौबा कीजिए, कल से गुनाह नहीं कहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कल से गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। सब लोग बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ, यूट्यूब में चलता होगा, वो शेर पढ़ूं। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मदीना कब्र में, हाँ चाचा खैरियत है, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, हाँ तैयारी कीजिए, नहीं तो इतना मार मारेगा फरिश्ता वहां मोटा मोटा गुर्र लिए हुए। रोज़ अज़ल में तौल किए थे जाके जपेंगे नाम। अल्लाह ताला से हम लोगों ने वादा किया, अल्लाह ने कहा था कि दुनिया में भेज रहा हूं, मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। ए बाबू, ए बेटा, ए बेटा चुपचाप रह, ना तो उठा अभी उठवा के पीछे पीछे भेज दे। हंसो नहीं तो अभी फौरन उठवाएंगे सीधे पीछे भेज दे। यहाँ इतने लोग हैं उठा के सीधे रखा है, ना तो चुपचाप देखो हमको, है ना। तुम्हारे सुभान अल्लाह की जरूरत नहीं, तुम बोलो चाहे नहीं बोलो, कोई फायदा नहीं। बोलोगे तो सवाब, नहीं बोलोगे चुप होगे ना। रोज़ अज़ल में तौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं। सुभान अल्लाह। अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कुछ या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुल शरिया ताजुल शरिया। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मसीबुल। ये बेचारे नारा लगा रहे हैं तो कुछ लोग नारे का जवाब देख रहे हैं, कुछ लोग नारे को देख रहे हैं। कौन लगा रहा है? सब लोगों को जवाब देना था ना। एक शेर और सुनिए। हिंदू चलकर राख हुए और मुस्लिमों के खार, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए,
अब कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बाप मर गया, बेटा बेटी, उससे कोई फायदा होता है क्या? नहीं। कोई फायदा होता है क्या? वो सब दिखला रहा है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। अब कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। एक आदमी का बाप मर गया। कौन मर गया? 4 महीना तक रो रहा था। कितना महीना? 4 महीना। उसका दोस्त बोला, रे हमारा बाप मरा तो हम 40 दिन तक रोए, तुम 4 महीना का रो रहा है? वो बोला कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलकुल मौत हमारा घर देख ले। आएगा आएगा आएगा, मलकुल मौत आएगा, सबके घर पे आएगा, है ना? अच्छा एक शेर और पढ़े, अच्छा लग रहा है? जरा पीछे वाले लोग हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को ठीक लग रहा है। अच्छा एक शेर पढ़ देता हूँ बस, आप सुन रहे हैं तो। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बाती, जल गया तेल भड़क गई बाती, ले चल होवे तो 4 जना मिल आए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिया जानते हैं, दिया है ना, तेल डाल के जलाते थे, है ना? तो जब तक गाड़ी में, बस में, ट्रक में, ट्रेन में, प्लेन में जब तक तेल है, गाड़ी चल रही है, मुसाफिर का सफर हो रहा है, तेल खत्म, गाड़ी रुक गई, मुसाफिर का सफर रुक गया। उसी तरह आदमी का जिस्म है, जब तक इसमें जान है इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है। जान निकल जाती है तो इंसान वहीं का वहीं। फिर क्या होता है? 4 आदमी आते हैं, कांधे पर लेकर चल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अब सुनो, जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बाती, ले चल होवे तो 4 जने मिल आए हैं, ले जाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कल से गुनाह होगा नहीं होगा? कल से गुनाह नहीं होगा, बोलिए इंशाअल्लाह। अब सुनो, गुनाह की बात आ गई। पंडित जी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के दिल से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हो? जरा आईना में मुंह देखा है? जन्नत में नमाज, जन्नत में कौन कौन जाएगा? बोलो हुजूर हम भी जाएगा, हम भी जाएगा। नमाज कौन पढ़ेगा? ये क्या है? अच्छा, जन्नत में जाने के लिए मुसलमान का मन बहुत खुश हो जाता है। सही बात है कि नहीं? एक आदमी मैदान क़यामत में ऐसा आएगा जिसका अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का होगा। कहाँ जाने का होगा? जहन्नम में हर तरीके से नापा तौला जाएगा, वो फंस जाएगा, वो जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? फरिश्ता आएगा, पकड़ेगा, बोलेगा चल। उसकी तो हालत खराब, डर से आपको पुलिस पकड़ के जेल में ले जाए, क्या हालत होगी उसकी? जो गए हैं वो समझ रहे हैं कितना डर लगता है। नहीं है? आएगा फरिश्ता, बोलेगा चल। कहाँ ले जा रहे? बोले जहन्नम में। अब उसकी हालत खराब, कुछ दूर जाएगा ना। गौर से सुनना, आपके समझने वाली बात कर रहा हूँ आज मैं जी, वरना इतनी फास्ट तकरीर मैं करता हूँ और इतना फास्ट संस्कृत पढ़ता हूँ ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप खूब सुभान अल्लाह बोलेंगे। लेकिन आप ऐसे वक्त मुझको लाए हैं
और इतना अच्छा आपको सुनने का माहौल बना हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ कुछ बात आपको देके चला जाऊं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप 2 बजे में इतना अच्छा जलसा सुन। मौलाना रफीक हमसे कह रहे थे कि आपको लास्ट में खड़ा किया जाएगा। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं अंदर अंदर घबरा रहा था, पता नहीं मजमा कैसा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव का माहौल बहुत सुंदर रहता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आने के बाद और आपका चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना रफीक आपकी जितनी तारीफ कर रहे थे कहीं उससे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छे हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे तो हम दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी आवाम हर जगह नहीं मिलती है। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज हैं आप। पकड़ लिया फरिश्ता, ए भाई गौर से सुनो, फरिश्ता पकड़ लिया, चलो जहन्नम में। जब कुछ दूर जाएगा ना तो वो अल्लाह का बंदा कहेगा जन्नत में जाने की ख्वाहिश किसकी रही? बोलेगा हे फरिश्तों कहाँ ले जा रहे हो? बोले जहन्नम में। बोले ऐसा करो ना, हमको थोड़ा सा जन्नत दिखला दो, हमको थोड़ा दिखला दो कि जन्नत अल्लाह का मकान कैसा, बस दिखा दो। है फरिश्ता बोलेगा चल चल। क्या हुआ? क्या हुआ देख लो। तो फरिश्ता बोलेगा चल। क्या हुआ यार? वहां रखो, वहां वहां वहां। जिन लोगों को देना है, जो बच्चे पूछे लोग हैं, वो उसमें डालिए 2-4 लाख। हाँ, 2-4 लाख आ जाएगा तो आपको दिक्कत क्या है? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। बोले थोड़ा सा जन्नत दिखा, देख ले। फरिश्ता बोलेगा चल। दुनिया में गुनाह करके पूरी जमीन को बर्बाद किया, जन्नत बोले थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा दिखा दो। आहा, क्या अल्लाह का मकान कैसा। फरिश्ता बोलेगा 40,000। बोले थोड़ा सा दिखा दो। बोले वो जन्नत देखो, वो जन्नत देखो। वो अल्लाह का बंदा कहेगा थोड़ा सा करीब समझते ना? बोले हाँ यार। बोला थोड़ा और करीब कर दो। बोला ये। तो अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्ता एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोला थोड़ा हमको जन्नत में जाने दो, और उसके बाद हम निकल जाएंगे तो जहां मर्जी वहां ले जाना। फरिश्ता बोलेगा चल इधर। बोले नहीं थोड़ा सा जाने दो। फरिश्ता कहेगा मौला, अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता कहेगा मौला देखो तेरा बंदा क्या कह रहा है। अल्लाह फरमाएगा जाने। अल्लाह क्या कहेगा? जाने दो, चला जाएगा अंदर, गेट बंद। फरिश्ता बाहर में खड़ा है कि निकलेगा कि हम ले जाएंगे। उजा के जन्नत में घूम रहा है, जन्नत के महल्लात को, बागात को, शजरे तूबा को, जन्नत के महलों को देख रहा है। फरिश्ता बाहर से इंतजार कर रहा है। जब कुछ देर हो जाएगी ना तो फरिश्ता बोलेगा अल्लाह का बंदा निकाल। तो अंदर से कहेगा हम नहीं निकलेंगे। बोले निकल जाएंगे। बोले नहीं निकलेंगे। बोले अरे निकलो। अल्लाह का बंदा कहेगा मैं नहीं निकलूंगा। तुम अपनी मर्जी से लाया है? जिसकी मर्जी से लाया है उससे पूछ। अगर वो कह देगा तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। फरिश्ता कहेगा मौला देख तेरा बंदा जन्नत में चला गया, निकल नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। तो जन्नत में जाने की तमन्ना होनी चाहिए ना? हम सबों की ख्वाहिश है ना, जन्नत में जाना चाहते हैं ना? जरा एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं तो कल से नमाज शुरू कीजिए। शुरू करेंगे कि नहीं?
हिंदू धर्म की किताब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्ग की वासी बनना चाहता है, वैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहता है, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओगे। तब तो गुरु नानक ने कहा था पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम को तेजा पारा, अपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, बिना मोहम्मद पार। ये कौन बोलता है? हिंदू धर्म का पंडित बोलता है। निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आइए अब मैं अपनी तकरीर की शुरुआत करता हूँ। अब तक तो मैं आपको कलमा पढ़ा रहा था और आपको मैं जगा रहा था। अब मैं अपनी तकरीर की शुरुआत कर रहा हूँ। शुरू करूँ तकरीर? सब लोग तैयार हैं? ये महीना गौसे पाक, सुभान अल्लाह। गौसे पाक का नाम जानते हैं? सब लोग नाम सुने? उनका फातिहा करते हैं जनवरी में 10 तारीख को कि 15 तारीख? हाँ, ठीक बोल रहे, 11वीं। और ये वही महीना चल रहा है। हमने कुरान की आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के, ये कुरान बोलता है, हिंदू धर्म की किताब बोलती है। अज्ञान हेतु कृतममदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम पूरवम गुरुद्वानम आत्मा प्रवेशांति पराशा भूति मपास्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। आइए तर्जमा सुनिए। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो, जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब सुनाऊं कि खत्म करूं? सुनाऊं? सब लोग आप दोनों आदमी? अच्छा, जो लोग कुर्सी में बैठे हैं वो कुर्सी बैठे। अच्छा बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, शरीयत का कानून लागू नहीं उस पर। इधर देखिए, इधर पंडित जी ने कहा ज्ञान हेतु किर्त मोहम्मदाम नकारशम विदायम तुदूदी। ए लोगों अगर कामयाबी चाहते हो, क्या चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। लेकिन कामयाब कैसे बनेंगे जब आप बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब कामयाब होंगे। कामयाब आदमी कब होगा? जब मुखिया बन जाएगा तब, दुखिया बन जाएगा। कामयाब उस वक्त होगा जब इंसान सच्चा मोमिन हो जाए। सच्चे मोमिन जो बन गया वो कामयाब हो गया। जगाइए। सलाम अलैकुम। हाँ जगह। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए। क्या हुआ? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ओ भाई सलाम अलैकुम। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ओ कहाँ जा रहे हो? सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, थोड़ी सी तकरीर सुन लो। जाओ 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 जाओ। हम समझ गए तुम काहे जा रहा है। ये भी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? अच्छा जा रहे हैं, जाके आ रहे हैं। आएंगे वो, उनसे पूछ लीजिए, उनको अच्छी लग रही है हमारी तकरीर, है ना? गौसे पाक का नाम सुना है? कितने लोग सुना है? अच्छा मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं संस्कृत का तर्जुमा करूंगा। गौसे पाक का नाम जानते हैं? आप लोग भी जानते हैं? आहा, छोटी उम्र है गौसे पाक। कितनी उम्र है गौसे पाक की? छोटी उम्र है ना, 8-9-10 साल की उम्र है। अपने दोस्तों के साथ, सुनो सुनो गौर से,
अपने दोस्तों के साथ खेलने गए। कहाँ गए? बच्चा छोटे छोटे खेलता है ना। अस्सलाम वालेकुम, कोई दिक्कत है? इस वक्त यही सब होता है, 2 बजे के बाद ना यही सब होता है। हाँ, अच्छा एक बात है, 2 बजे के बाद सुनता भी है जिगर वाला और सुनाता भी है जिगर वाला। हाँ, सब सुन नहीं सकता है, सबको पचता नहीं है, और सब न बोल सकता है न। ये आप ही का जिगर है और मेरा जिगर है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा वो भाई गए हैं लेकिन 2 मिनट के अंदर आएंगे, और नहीं आएंगे तो कल इनको हम बताएंगे, है ना। सुनिए, गौस पाक की छोटी उम्र, तवज्जो करना है, इसको कैच करना। तुम अपने YouTube चैनल में, है ना, बोलने जा रहा हूँ इसको अलग से, मतलब पूरी तकरीब 1.5 घंटा 2 घंटा का मत डालना, इसको कटिंग करके डालना, है ना, व्यूज तुम्हारा बढ़ेगा। है गौस पाक की छोटी उम्र है, बड़ी अच्छी करामत गौस पाक की सुना रहा हूँ। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, और खेलते 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 गांव से बाहर चले गए। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ गौसे पाक खेल रहे हैं। आहा, गौसे पाक का दोस्त कैसा रहा होगा? वो भी खुश नसीब रहा होगा जो गौसे पाक का दोस्त रहा होगा। खेल रहे, खेलते खेलते ना गांव से बाहर हो गए, और गांव से बाहर एक बागीचे में खेलने लगे। कहाँ खेलने लगे? बागीचा समझते ना आप? सब समझ रहे हैं, सब समझदार है। कसम खुदा की बड़ा मजा आएगा, सुन के जाना, है ना। अचानक वो वाकया मेरे जहन में आया। खेल रहे हैं गौसे पाक, खेलते खेलते सड़क पे नजर पड़ी। सड़क जानते हैं? रोड पे देखा एक कन्या जा रही है। कौन जा रही है? डोली में। काहे में? आप लोग के यहाँ दुल्हन काहे में जाती है? स्कॉर्पियो, सफारी, बुलेरो। हाँ हाँ हाँ, बुलेरो लेके जाएगा तो गाली में सुनेगा। दुल्हन के लिए बुलेरो कहाँ जा रहा है? दुल्हन के लिए तो बड़ी गाड़ी जा रही है, खूबसूरत, है ना। अगर टूटा हुआ जीप लेके बाराती में चले जाइए तो गाली। सही बात है कि नहीं? डोली में, पहले के जमाने में डोली में, आप लोगों ने देखा है ना डोली? डोली तू कहाँ देखा है? तू कहाँ देखा? हम लोग बचपन में देखते थे, ये कहाँ देखा? एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बोला कि हाँ देखा है। इतनी हम कहाँ देखा रहे? तो बोला फिल्म में देखने वाले। बिहार का भाषा है। हाँ, बोला कि हम फिल्म में देख ले। अब बताइए, इतनी छोटी उम्र के बच्चा को फिल्म की बात याद रहती है और मौलाना की बात याद नहीं रहती। ये मोबाइल का कमाल नहीं तो और क्या है? मोबाइल कहाँ पहुंचा दिया। बहरहाल डोली में दुल्हन कपड़ा से ढका हुआ। आपके दोस्तों ने कहा, ए अब्दुल कादिर देखो ना क्या है। आप सभी दोस्त गए और डोली वाले को घेर लिया। डोली वाला क्या है इसमें? तो डोली वाला डांट के बोला कुछ नहीं। बोला क्या है? कुछ नहीं है। गौसे पाक ने कहा इसमें क्या है? कहा कुछ नहीं है। कहा थोड़ा सा दिखला दो ना। गौर से सुनो, गौर से। कहा थोड़ा दिखला दो। कहा कुछ नहीं है। कहा थोड़ा सा दिखला दो। तो कहा कुछ नहीं है। गौसे पाक को गुस्सा आ गया। बोले कुछ नहीं है? बोला नहीं है। कहा इसमें कुछ नहीं है? कहा नहीं है। कहा जाओ, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। डोली वाला गया, डोली लेके जिसकी दुल्हन थी उसके दरवाजे पर। कहिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए। आपके गांव में दुल्हन आती है? दुल्हन आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? तू लोग चुपचाप रहो, तो आप लोग बोलिए। चुप रहो। सबसे पहला काम क्या? ये बोलने नहीं दे रहा, ये बेशक चिल्ला रहा है ना। सुनिए, आपके गांव में जब दुल्हन आती है, सुनो गौर से, तो सबसे पहला काम
ये ठीक बोले आप। जैसे ही दुल्हन आएगी गांव की औरत तोड़ के आ जाएगी, है ना, गाड़ी को घेर ले, और उसके बाद कहीं कहीं गाना चालू। गाना गाती है दुल्हन आती तो गाना गाती है ना, औरत ये हमारी माँ बहन सुन रही, इनको समझाओ अगर समझ रही कि नहीं समझ रही। दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, वो वाह वाह वाह, न उसका सुर है, न ताल है, न कोई माना है, न कोई मतलब। सही बात है कि नहीं? अच्छा, ये औरतों की बात आ गई तो एक इस्लाह की बात है ना, एक फिक्र की बात है ना, इससे फायदा हो। अच्छा मौलाना, नात कोई लिखता है कि नहीं? गाना कोई लिखता है कि नहीं? मनकबत लिखता है कि नहीं? नज़म लिखता है कि नहीं? इसका कौन लिख रहा है? ये जो गा रही है कहां से आ रहा है? अपने आप आ रहा है? अब बताओ, जो अपने आप गाएगी उसमें गलती होगी तो छोटी गलती भी होगी, बड़ी भी होगी। अगर छोटी गलती होगी तो गुनाह होगा, और कहीं कलमाते कुफ्र निकल गया तो निकाह भी खत्म, ईमान भी खत्म। तो मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि दुल्हन आए तो गाओ, खुल के गाओ, पूरी गांव की औरतें मिलके गाओ, लेकिन गाना ना गाओ। जब दुल्हन आती है तो सब खड़े होके बढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमी बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। कसम खुदा की, जब तुम सलाम पढ़ोगी तो उस दुल्हन का कदम तेरे घर में पहुंचेगा, बरकतों का नज़ूल होता हुआ पहुंचेगा। गाने के लिए कोई नहीं रोकता, गाओ, नबी पर सलाम पढ़ते जाओ, नबी की नात पढ़ते जाओ, दुल्हन की कदम तेरे घर में पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला दुल्हन के कदम की बरकत से तेरे घरों में दिन दूनी रात चौगुनी अता फरमाए। काम ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, आ गई वहां भी, जब डोली वाला पहुंचा, कहा था कुछ नहीं तो डोली वाला पहुंचा, गांव की औरत आ गई, कपड़ा हटाया तो डोली में कुछ नहीं है। अब डोली वाला घबराया, दुल्हन किधर गई? छोटी उम्र है गौसे पाक की, बचपन है। ये काम कब हुआ? जब बचपन में ये आलम है तो बचपन में क्या है? गौसे पाक ने कह दिया था कुछ नहीं तो कुछ नहीं, डोली में कुछ नहीं। घर वाला गया और घर में से लाठी लेके आया और डोली वाले को पिटाई चालू कर दिया। कहाँ है दुल्हन बताओ, कहाँ है दुल्हन बताओ? बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो लेके आ रहा था, रास्ते में छोटे छोटे बच्चों ने घेर लिया, का क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। का क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। एक खूबसूरत बच्चा, सुभान अल्लाह, एक चांद जैसा चेहरा वाला बच्चा आगे बढ़ के आया, कहा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। अब इस डोली में कुछ नहीं है। लोगों ने पता लगाया कि बच्चा है कौन, कौन है ये बच्चा? पता लग गया उस बच्चा का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा, आपके गांव में कोई बच्चे से गलती हो जाए तो अकलमंद आदमी होता है तो बच्चा को कुछ नहीं कहता, उसके माँ बाप, उसका माँ बाप अच्छा होता है तो आपसे झगड़ता नहीं, अपने बेटे को 2-3 तमाचा देके समझाता कि तुमने गलती क्यों किया, फलां के साथ बदतमीजी क्यों किया। लोगों को पता लग गया कि उस बच्चा का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। सारे लोग आपके नाना अब्दुल्ला शमई की बारगाह में पहुंचे। आपके गार्जियन का नाम था अब्दुल्ला शमई, आपके नाना का नाम था अब्दुल्ला शमई।
घेर लिया। इसको इसको पीछे करो, इसको उठाओ, इसको पीछे भेजो, ये देखो गाना बजा रहा है यहाँ। इसको इसको उसको उठाओ, उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, उठो, इसको उठाइए, सबको उठाइए, सबको भगाइए, बस पीछे ले जाइए सबको, उठाओ 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 इसको, बोलने नहीं दे रहा है, बताइए, हल्ला हंगामा कर रहा है। बस हो गया, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथों को जोर से उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में टोली वाले लोग पहुंच गए, कहा सरकार जुल्म हो गया। का क्या हुआ? का गजब हो गया। का क्या हुआ? का इज्जत लुट गई। का क्या हुआ? का आपके नाती ने मेरी दुल्हन को गायब कर दिया। अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि मेरे नाती ने दुल्हन कहा, का क्या हुआ? उन लोगों ने कहानी सुनाया। हजरते अब्दुल्ला सुमई को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। नाती को बुलाया, अब्दुल कादिर इधर आओ, तो डर से नहीं जा रहे हैं, इधर आओ, नहीं जा रहे हैं। गौस पाक को बुलाया जा रहा है, नहीं जा रहे हैं। अब्दुल्ला सुमई ने डंडा लिया, कहा मैं जानता हूं कि तुम वली नहीं, वलियों का सरदार है। इसका ये मतलब नहीं कि बचपने से करामत चालू। आओ अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आ रहा। नाना ने डंडा उठाया, दौड़ाया, अब्दुल कादिर भाग गए। इतनी उम्र है गौसे पाक की, भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे। समझ रहे हैं ना? आगे आगे नाती भाग रहे, पीछे पीछे नाना दौड़ा रहे हैं। भागते भागते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, ए मुर्दो देखते क्यों? अरे भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भागने लगे। जब मुर्दे भागने लगे सब कब्र से निकल के, तो आपके नाना अब्दुल्ला सुमई का कदम रुक गया और कहा, दुनिया वालों, ए ज़माने वालों, देखो मेरा बेटा अब्दुल कादिर ये वली नहीं है, सैयदुल औलिया है, इमामुल औलिया है, वलियों का सरदार। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक के बचपन का यार, कब का आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा, कितनी बुजुर्गी रही होगी। और अल्लाह का फजल है, हम सब उसके गुलाम हैं, हम सब उसके मानने वाले हैं, हम सब उनके चाहने वाले हैं, हम सब उन्हीं के दामन में। किसी न किसी पीर से मुरीद होंगे ना, मुरीद है कि नहीं?